हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, लास्ट वीक तो हमारा बढ़िया रहा। उसके पहले सबसे पहले तो डिस्क्लेमर भैया, यहाँ जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें, अपना जोखिम खुद समझे और स्टॉप लॉस और हेज जरूर रखें। हर एक वीडियो में सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, बिना स्टॉप लॉस और हेज काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस हमारा भगवान है, हेज हमारा भगवान है। जैसे प्राइस और टाइम हमारा भगवान है, वैसा मैंने न्यू ऐड किया, हेज और स्टॉप लॉस हमारे भगवान है। ऐसा मान के चलो इस मार्केट में काम करना है तो ठीक है भैया। नए लोग सब्सक्राइब कर ले जो भी आया है, ताकि हमारा जो वीकली और डेली के जो वीडियोस है उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पुराने लोग भैया लाइक करने में कंजूसाई ना करें, लाइक और शेयर दबा के करते रहे भैया, चैनल को सपोर्ट करें। तो आज हम देखेंगे पूरे वीक का ट्रेंड, मंडे क्या करेंगे उसका, और नेक्स्ट गेम डेट, है ना। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे देखो, आपको क्या लगता है ये पूरा करेक्शन जो आया उसका करेक्टिव अपमूव, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि करेक्टिव अपमूव है, राइट। और यहाँ से आपको, यहाँ से जो ड्रॉप हुई है 3 दिन में कैंडल, वो कैसी दिख रही है। लास्ट कैंडल को छोड़ दो, तो 1 2 3 कैंडल क्या दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ पे जोर से डाउन आया, यहाँ से जोर से डाउन आया, फिर उठाया। मतलब कि एक बार 2 बार ट्रैप किया, क्या थर्ड टाइम ट्रैप कर सकते हैं। इसके चांसेस मोस्ट प्रोबेबली अभी 20-30% ही रह गए थर्ड टाइम ट्रैप के। 2 टाइम ये लोगों ने ट्रैप किया है। मैं अगेन आपको दिखा दूं, छोटी छोटी चीजें पकड़े आप, है ना। यहाँ से यहाँ तक गया करेक्टिव अप मूव, एकदम जोर से भागा और ड्रॉप आया, गैप डाउन से ड्रॉप आया। देखो यहाँ पे पहले ये ड्रॉप आया, फिर ट्रैप किया, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैप किया, फिर यहाँ पे सेकंड टाइम ट्रैप किया, फिर नीचे आया जोर से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर फोर्थ टाइम ट्रैप किया, यहाँ पे हायर हाई लगा, वापस ऐसे ही नीचे आया और वापस ऊपर जा रहा है। क्या फिफ्थ टाइम ट्रैप करेगा? नहीं करेगा, लगता नहीं है। 20-30% ही करेगा। तो ये रहा, हो गया ओवरऑल मोमेंटम, राइट। लेकिन यहाँ से यहाँ पे ये लोगों ने, अब चार्ट जरा जूम कर ले तो यहाँ पे मल्टीपल बॉटम है एकदम, 1 2 3 4 मल्टीपल बॉटम है। तो जब तक ये ट्रेंड नहीं टूटता है, ये लेवल नहीं टूटता है, लो कल का लो, फ्राइडे का लो पकड़ो, तब तक डाउनफॉल नहीं है, ऐसा मान के चले नेक्स्ट वीक में, राइट। लेकिन ये लग रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है 60-70% चांसेस है, ऐसा लग रहा है कि 24,000 से लेके 23,500 तक ये मार्केट जा सकती, ऐसा अभी लग रहा है। होगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके पहले से पोजीशन ना ले, टाइम टू टाइम देख के। और पोजीशन लेनी है, मुझे लगता है लंबे शॉट की पोजीशन लेनी है तो इसके नीचे ही लेनी है, उसके पहले नहीं लेनी, राइट। तो चलो ये तो हो गया। तो अब इंटरडे में शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या लग रहा है, उसके बाद पूरे वीक का देखेंगे। मंडे को हम लोग क्या करेंगे उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल से लेवल्स है मंडे के लिए, बहुत सिंपल है वो। 24,730 के ऊपर हम लोग बाय में रहेंगे, 24,635 के नीचे सेल में रहेंगे। डन। इस सॉरी, चौबीस हजार सात सौ तीस के ऊपर बाय,
24,635 के नीचे सेल। गेन लेवल भी देखेंगे हम लोग। लास्ट वीक जो पूरे वीक का गेन लेवल दिया था बढ़िया चला था, इस बार भी देख लेते हैं। वो जो गेन लेवल मैं देता हूँ ना, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने चार्ट के अंदर उसको डाल दीजिए पहले से लेवल। तो ये लेवल का भी जरूर नहीं, फिर ये लेवल एक रेफरेंस रह जाएगा आपको। डे टू डे जो लेवल्स आते हैं वो कुछ अलग तरीके से निकलते, वो प्योर गैन थियरी से नहीं निकलते, राइट। तो उसमें बहुत कुछ मिक्सअप करता हूं मैं। तो ये लेवल तो बहुत परफेक्ट तरीके से डे टू डे लेवल हमारे काम करते हैं, लेकिन पहले से वो लेवल तो एक बार आप ड्रॉ कर लीजिए, तो और बाद में फिर ये सारे लेवल ड्रॉ करिए। तो ऊपर में हम लोग बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे गैप है कल की बड़ी, राइट। तो ये गैप यहाँ तक अभी तक खुली है, इतनी बड़ी गैप खुली है। ये पूरी गैप एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, बीएस लोग जल्दी उठाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर जाती है मार्केट, यहाँ से नीचे आती है, ऊपर खुलती है, समझो ऊपर खुल गई और नीचे आती है और 730 क्रॉस करती है, तो जो भी पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से बाय। मैक्सिमम 800 से लेके 850 तक। यहाँ पे 3 स्ट्रिक रेजिस्टेंस आ रहा है। एक तो ये लाइन का लेवल रेजिस्टेंस आ रहा है 820, राइट। फिर उसके पहले 800, और वो लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला तो ये गैप भर देगी, ये गैप भर देगी तो 850 का एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ जहाँ कहीं पे भी टॉप जैसा लगे और बेरिश कैंडल मिले, इस टाइप की बेरिश कैंडल, पिन टाइप की बेरिश कैंडल मिले, तो वहां ऊपर में शॉर्ट करेंगे। कल के दिन में वापस वही सेम चीज है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम लोग, नो डाउट। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में जाएंगे, राइट। लेकिन वो फटाफट प्रॉफिट बुक करना है, लंबा नहीं खड़ा रहना। अगर गैप डाउन, जोर से गैप डाउन खुल जाती है मार्केट, जोरों से गैप डाउन खुल जाती है, तो हम लोग सेल नहीं करेंगे, बाय का सोचेंगे। सबसे पहला तो ये सपोर्ट, वो जो आगे का लो था उसका सपोर्ट है 462, राइट। फिर ये कल का लो था, फ्राइडे का लो, तो फ्राइडे के लो और 462 के बीच में रुकती है तो बाय का देखेंगे। उसके नीचे चलती है, समझो कि यहाँ कहीं खुल गई मार्केट, पॉसिबिलिटी है। डाउ जोन्स बहुत काफी गिरा हुआ है कल, तो परसों अगर आज कल के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है ज्यादा, तो हो सकता है नीचे खुल जाए। लेकिन यहाँ कहीं खुलती है और रुकती है ना, तो यहाँ पे हम लोग बाय का ही सोचेंगे, सेल का नहीं सोचेंगे। नीचे खुल जाती है, छोड़ देना। सेल कब करना है, अगेन रिपीट करता हूं, 24,635 तोड़ती है, यहां कहीं खुलती है और बाद में ये तोड़ती है, तब जाके सेल करो, और जो भी पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप लॉस है, राइट। बाय कब करना है, 730 के ऊपर निकले तभी बाय करना है, उसके पहले बाय नहीं करना है। या तो यहां से नीचे निकले और फिर 462 ब्रेक करे, तो जो भी पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से बाय करना। बाय सिर्फ दो ही जगह पे, एक तो 730 के ऊपर या 462 के नीचे जाती है, या तो ये लेवल पे सपोर्ट लेती है, यहाँ पे सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल बनाती है, इस टाइप की बुलिश कैंडल बनती है। कहाँ पे, लो ये और 462, 462, 24,462, इसके बीच में कहीं खुल जाती है और बुलिश कैंडल बन जाती है, तो लो के स्टॉप लॉस से बाय। एक ये, इसके नीचे जाती है तो कहीं पे भी बाय नहीं करेंगे, एक बार वेट करेंगे 462 ब्रेक करने का, जो भी पिवोटल लो बना उसका स्टॉप लॉस से बाय। यहां खुल जाती है तो 635 के नीचे सेल, जो भी पिवोटल हाई बना उसका स्टॉप लॉस। ऊपर खुल जाती है तो यहाँ पे सेल, 850 से लेकर 800 के बीच में सेल ढूंढेंगे। प्राइस और टाइम मैच होता है, हमारा इंटरडे टाइम और प्राइस मैच होता है, और बेरिश कैंडल मिलती है इस टाइप की, तो यहाँ पे सेल। बस सिंपल, इतने लेवल हो गए। बैंक निफ्टी के देख लेते हैं लेवल्स। बैंक निफ्टी में भी बहुत सिंपल है,
बैंक निफ्टी 265 के नीचे, सॉरी 405 के नीचे सेल बनेगी, 265 के नीचे सेल बनेगी, या तो ऊपर में ये लेवल जो है 5630 से लेके 55875 यहाँ कहीं जाके बेरिश कैंडल बनती है तो पिवोटल हाई बना, उसके स्टॉप लॉस है सेल। यहाँ कहीं जाके बेरिश कैंडल बनती है तो पिवोटल हाई सेल, राइट। और इसके नीचे यहाँ खुलती है, इसके नीचे ब्रेक मारती है तो सेल, 265 के नीचे वापस सेल, लेकिन गैप डाउन खुल जाती है बड़ा, और ये लो से लेके 860 तक ये बड़ा सपोर्ट जोन है, बराबर है। 55,175 ये लेवल पकड़ो, 55,150 से लेके 860 के बीच में 55,000 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, रुकती है पहले तो 860 के स्टॉप लॉस से, या यहाँ पे जो भी रुकती है और पिवोटल लो जो भी बनता है कहीं पे भी 55,000 के पास बनता है, 55,100 के पास बनता है, उसके स्टॉप लॉस से बाय। यहाँ खुल के 55,265 ब्रेक मारती है तो पिवोटल लो से बाय। यहाँ कहीं खुल जाती है और 405 ब्रेक मारती है तो बाय। ऊपर में सेल, सिर्फ ऊपर में ही सेल करना है, नीचे में यहाँ से समझो कि फिर ये सब देख लेना ऑनलाइन। मैं तो बोलूँगा ही अपने ग्रुप के अंदर, जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाए अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गेन प्राइस टाइम। टेलीग्राम पे ये सर्च मार ले, करीब 850 प्लस फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, तो जुड़ जाइए आप भी। लाइव में तो मैं बोल ही दूंगा, लेकिन यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए और मोमेंटम बेरिश है तो 265 आता है और वहाँ पे बेरिश कैंडल मिल जाती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ कहीं पे बेरिश कैंडल मिल जाती है तो जो पिवोटल हाई है उसके स्टॉप लॉस से सेल, या तो 405 तक जाती है और पिवोटल हाई जो भी बनता है उसके स्टॉप लॉस से सेल, ये कर सकते हैं अगर ओवरऑल बेरिश मोमेंटम इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है तो। बाकी नीचे में सेल नहीं करना है, नीचे कहीं पे खुल जाती है तो बाय ही देखना है। यहाँ पे बाय किया, ऊपर गए, यहाँ पे रुक रही है, सेल कर दो। ऊपर चलती है, यहाँ पे पिवोटल लो बना है, बाय करो, और यहाँ 875 के पास पहुंचती है तो सेल ढूंढो, सिंपल। तो ये हो गए ट्रेडिंग लेवल डन। अब इंपॉर्टेंट वीकली ट्रेंड देख लेते हैं, गेन लेवल देखते हैं। तो गेन लेवल, और इसके पहले ऑप्शन का डेटा भी एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। ऑप्शन का डेटा फुल पुट शॉर्टिंग, कॉल शॉर्टिंग है ही नहीं, सीधी 25,000 के पास कॉल शॉर्टिंग है, वहां तक कोई बड़ी कॉल शॉर्टिंग नहीं है। तो सिंपल सा ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे पुट शॉर्टिंग बढ़ेगी, वापस अगेन उसको ट्रैप करने की कोशिश होगी। गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है यहाँ से, तो ये लोग भागेंगे, ये लोग भागेंगे तो देखना है यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग बढ़ती है, जैसे 24,700 पे 24,800 पे 24,900 पे कॉल शॉर्टिंग बढ़ जाती है फुल, या 24,500 पे। जब भी इस टाइप की कॉल शॉर्टिंग बढ़ती है तब जाके हम लोग बाय करेंगे। सिंपल सा ये हो गया ऑप्शन का डेटा, कुछ नहीं है ऑप्शन के डेटा में स्पेशल। गेन लेवल, इंपॉर्टेंट गेन लेवल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये साइकिल है। तो यहाँ पे आप चार्ट के अंदर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, सपोर्ट लेवल के ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से और रेजिस्टेंस की रेड कलर से, राइट। तो पूरा काम लगेगा आपको, एक के बाद एक लेवल अचीव होगा। तो 810 से 840 तक का जो वहाँ पे क्या देखा, 800 से 850, और यहाँ पे ज्ञान लेवल 810 से 830, तो हो गया कंफर्मेशन, पक्का यहाँ कहीं पे सेल बनेगा, ढूंढना है वहाँ पे सेल, राइट। तो इसी तरह उसके बाद 960, इसके बाद 25,020 और उसके ऊपर 25,100, इसके ऊपर लग नहीं रहा, इसके लिए मैंने ज्ञान लेवल नहीं दिए।
सिर्फ 7 साइकिल ही दी, राइट। और यहाँ पे एक के बाद एक नीचे का लेवल देखो कि समझो कि ये 470 और वो कौन सा लेवल आ रहा था 460, 24,470 ये लेवल है। और वहाँ चार्ट में कौन सा लेवल आया दूसरे टाइप से मैंने ड्रॉ किया था वो 460। तो सिंपल सा है, यहाँ कहीं रुकती है तो बाय बनेगा, राइट। उसके नीचे 420 और 340, ये वीक में इससे ज़्यादा डाउनफॉल लग नहीं रहा है। फिर भी ये मार्केट है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं, इंटरनेशनल पे क्या डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर सब कुछ होता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट गाइड लेवल पूरे वीक के लिए आप नोट करके रख लीजिए, निफ्टी का इंपॉर्टेंट गेन लेवल आएगा 24,685। इसके ऊपर रही वहां तक पॉजिटिव, इसके नीचे गई नीचे रहती है वहां तक नेगेटिव, पूरे वीक का है। और बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट 55,395, 55,490, ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 55,395 के नीचे रहता है वहां तक मोमेंटम बेरिश, 55,490 के ऊपर जाता है वहां तक मोमेंटम पॉजिटिव, इसके ऊपर रहता है वहां तक मोमेंटम पॉजिटिव। अभी ये 55,527, तो अभी के लिए मोमेंटम पॉजिटिव है। तो जैसे 395 के नीचे चलता है तो मोमेंटम फिर बेरिश हो जाएगा। सिंपल सा, सिंपल पूरे वीक के लिए डन। अभी देख लेते हैं वीकली फोरकास्ट, कौन से दिन क्या लग रहा है। 16 को वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो सकता है, काफी बड़ा मूव आ सकता है 16 को, लेकिन ओवरऑल बाय इन डीप रहेगा, पॉजिटिव मोमेंटम लग रही है। 17 को, अच्छा 18 तक मोटा मोटा मेन 18 तक मोटा मोटा डाउन है। देखो भाई ये एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट है, मैं बार बार बोलता हूं एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, या मैं यहाँ पे मिक्सअप करता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल से लेके काफी सारे न्यूट्रल नेटवर्क से लेके बहुत कुछ मिक्सअप करता हूँ और उसका एक पूरा मॉडल निकालता हूँ और मॉडल निकाल के बोल रहा हूँ। फिर भी काफी सारी इसकी एक्यूरेसी है, 80-90% एक्यूरेसी है। लेकिन क्या होगा, समझो कि हमारा 13 तारीख को बाय था, राइट, लेकिन गैप डाउन ही खुल गई इंटरनेशनल लेवल, ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव रहा, बाय ऑन डीप रहा, लेकिन गैप डाउन खुल गई और क्लोजिंग कहाँ नेगेटिव है, 170 पॉइंट डाउन। तो भाई पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे इसके दिन के कल पॉजिटिव है तो यहाँ पे बाय करके बैठ गए होते, खत्म हो जाता आपका काम कर। तो ऐसा नहीं भाई, एस्ट्रोलॉजिकल का खाली सहारा लेना है कि भाई हाँ 19 तारीख को बाय और गैप डाउन खुल गई है, भाई आज मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, आज मेरा ध्यान मोटा मोटा बाय में ही रहेगा, राइट। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजिकल देखो, एस्ट्रोलॉजिकल जैसे बोलता हूँ 20-30% खाली उसका सहारा लो, बाकी तो हमारे लिए भाव भगवान, टाइम भगवान और साथ में स्टॉप लॉस और हेज भगवान, ओके। और ये लेवल आपको रोज मिलता है परफेक्ट लेवल, तो क्यों भाई एडवांस में, एडवांस में तो हेज के साथ कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है वो ठीक है। जैसे मैं काम करता हूँ, मैं बड़े बड़ी जो पोर्टफोलियो है मेरे उसके अंदर मैं उस तरह से ही काम करता हूँ, हेज के साथ स्ट्रेटेजी बना। तो यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा लेवल की जरूरत नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट करना है तो ये लेवल को पहुंचा तब जाके मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, राइट। चलिए तो 16 का देख लिया, वॉलेटाइल फंड मोटा मोटा पॉजिटिव मूव, 18 तक मोटा मोटा डाउन से ही है तो ऊपर में सेल ढूंढना है। वैसे 17 को भी, अच्छा गाइडेड बाद में देता हूँ, 70 को भी मोटा मोटा पॉजिटिव है लेकिन डाउन है, और 18 को अनप्रिडिक्टेबल मूव है लेकिन फिर भी मोटा मोटा डाउन है। 19 को मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तो 19 और 20 बाय ऑन डिप्स हो जाएंगे। तो 16, 17, 18 मोटा मोटा सेल ऑन हाई, 19 और 20 बाय ऑन डिप, बराबर। उसके बीच में टाइम टू टाइम मैं वहां पे दे देता हूं ग्रुप के अंदर। तो गेन डेट आ रही है
इम्पोर्टेंट गेन डेट आ रही है निफ्टी की 17 और 18। अभी देखो मैंने कल रात को नहीं बनाया था, आज सुबह में अपडेट ये नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत कुछ देख रहा था। अब बहुत कुछ मिक्सअप किया है ना मैंने, तो ये 2 डेट निकल के आई, तो क्या करेंगे, तो इसके साथ 18 इम्पोर्टेंट डेट है और एक इम्पोर्टेंट डेट निफ्टी की आ रही है 20/06/2025। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है 20 को। तो 19 का हाई लो, 19 तारीख को जो भी हाई लो बना वो, और 20 का जो हाई लो बना वो आगे कुछ दिनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट वीक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट गेन डेट आ रही है 19/06/2025। ये बैंक निफ्टी की इम्पोर्टेंट गेन है। तो बस ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। हमने ऑप्शन का डेटा देख लिया, गेंस लेवल, वीकली गेंस लेवल देख लिए, ट्रेंड देख लिया 16, 17, 18 और फिर 19, 20। इतना याद रखना, 16, 17, 18 सेल ऑन हाई ढूंढेंगे मोटा मोटा। 16 तारीख को वॉलेटाइल लेकिन थोड़ा सा बुलिश मूव भी है, और बीच बीच में जैसे वेद और ट्रांजिस्ट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं बोलता रहूँगा। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भूलिए नहीं भाई, करते करते जाना है। कमेंट में कुछ भी लिख लो यार एक बार, है ना। तो मिलते हैं।